और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी के लिए हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज 14वीं वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हमने पढ़ा है, आर्टिकल्स भी पढ़ा है। एडजेक्टिव के अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रह गए हैं, इस वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। आज हम एज का प्रयोग करेंगे। किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग होता है, कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा। चलिए, सचिन पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, वर्तमान की बात करूं मैं। विराट कोहली को देखा और मुझे लगा कि विराट कोहली बहुत अच्छा है, और आप रोहित शर्मा को पसंद कर रहे हैं। कल वर्ल्ड कप का मैच भी है, तो आपने कहा कि विराट कोहली अच्छा है या रोहित शर्मा अच्छा है। और अगर मुझे ये दोनों के गुणों की ही तो तुलना हो रही है, वो भी बढ़िया खेलता है, वो भी बढ़िया खेलता है, तो मैंने कहा कि दोनों ही बराबर अच्छे हैं। यानी विराट कोहली उतना ही अच्छा है जितना कि रोहित शर्मा। दो नाउन्स के गुणों के बीच इस प्रकार की जब हमें समानता व्यक्त करनी हो फ्रेंड्स, तो हम एज का प्रयोग करते हैं। और जिस गुण की समानता हो रही है, यहाँ मैंने डॉट रखा है, जो उस एडजेक्टिव को, उस गुण को हम बीच में रख देते हैं। ठीक है, मैंने कहा विराट, जो कि इंडिया के कैप्टन है, इज एज गुड एज रोहित। तो आपने देखा कि हमने दो नाउन्स हैं, रोहित एक है, एक विराट है, इनके गुणों की समानता की। तो ऐसे में हमने एज डॉट 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 एज का प्रयोग किया। यहाँ मैंने आपको स्पष्ट किया है कि इस डॉट की जगह पर उस एडजेक्टिव को रखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक इंटरव्यू मान लीजिए किसी का ले रहा हूँ। पहले राम आया, मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे, उसने उन प्रश्नों के सही उत्तर दिए। फिर श्याम आया और श्याम से भी मैंने उन्हीं प्रश्नों को पूछा और उसने भी उन्हीं प्रश्नों के अच्छे उत्तर दिए, सही उत्तर दिए। तो मैं ये कहूँगा कि राम और श्याम दोनों बराबर इंटेलिजेंट है, यानी कि राम जितना इंटेलिजेंट है उतना ही इंटेलिजेंट श्याम भी है। तो दोनों के गुण समान हैं, समानता व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैंने ये वाक्य बोला कि राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज श्याम। आपने देखा कि हम एज का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने बर्फ़ को छुआ और बर्फ़ बिल्कुल ठंडा है, और मान लीजिए दिसंबर का महीना है और मैंने आपके हाथों को छुआ, तो आपका हाथ भी बहुत ठंडा है। तो मैंने कहा कि आपके हाथ तो बिल्कुल बर्फ़ के समान है, मतलब जितना ठंडा बर्फ़ है उतना ही ठंडा आपका हाथ भी है, टेम्परेचर काफ़ी लो होने के कारण। तो यहाँ पर वही वाक्य लिखा हुआ है, हर हैंड्स वेयर एज कोल्ड एज आइस, यानी कि उसके हाथ की तुलना बर्फ़ से की गई है, समानता की गई है, बल्कि मैच कराया जा रहा है। और क्या है, किस गुण को मिलाया जा रहा है, वो है ठंडा होने को, जिसको आप कोल्ड कहते हैं। शी इज़ एज टाल एज हर ब्रदर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि वह उतनी ही लंबी है जितना कि उसका भाई। तो आपने देखा यहाँ पर इन्होंने टाल का प्रयोग किया, समानता हो रही है। अगर यही वाक्य फ्रेंड नकारात्मक हो, यानी कि नेगेटिव हो, राम उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि श्याम, विराट कोहली उतने गुड नहीं है जितना कि रोहित शर्मा वर्तमान समय में, उसके हाथ उतने ठंडे नहीं हैं जितना कि आइस, अगर यही चीज़ निगेटिव में आने लग जाएगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एज की जगह पर सो एज का प्रयोग हो जाएगा। याद रखिएगा, आप समझे। जैसे नीचे देखिए, राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम, यानी कि सो एज और एज में बहुत अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक से अर्थ वाले हैं, समानता ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सो एज का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में नकारात्मक वाक्यों के साथ होता है, और सामान्य परिस्थितियां जब होती हैं तो ऐसे में हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं उतना बहादुर नहीं हूं जितना कि महाराणा प्रताप। ठीक है, तो मैं आई एम नॉट सो ब्रेव, यहाँ पर नॉट लगा रहा हूँ तो सो ब्रेव लगा दूंगा एज महाराणा प्रताप। तो यहाँ पर देखिए, ही इज़ नॉट सो फैट एज यू, वो उतना मतलब मोटा नहीं है जितना कि तुम हो। तो सो एज और एज में अंतर समझ लीजिएगा। अगर एज का प्रयोग है तो नॉट नहीं आना चाहिए, अगर नॉट आ रहा है तो फिर एज नहीं आएगा, सो एज आएगा। समझा आपने ये? अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगले एडजेक्टिव्स पर आते हैं। मच और मेनी है ये। मच और मेनी दोनों ही जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं
ठीक है। तो उस परिस्थिति में हम मच और मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने 1 घंटे किसी का इंतज़ार किया, 2 घंटे इंतज़ार किया, 3 घंटे इंतज़ार किया, आपने कहा बहुत इंतज़ार हुआ, अब मेरे पास धैर्य नहीं है, तो आपने बहुत इंतज़ार कर लिया। तो यहाँ बहुत वर्ड जो आ रहा है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा अंग्रेजी में। और उसी प्रकार से आपने देखा कि कक्षा में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो बहुत बच्चे हैं, इसको भी बहुत कहेंगे आप, तो ये भी बहुत है। ठीक है। तो यहाँ बहुत बहुत मैंने 2 बार कहा, एक बार बहुत संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे बहुत बच्चे हैं, यहाँ बच्चों की संख्या से मतलब है, बहुत बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बहुत लोग शादी में आए हुए हैं। ठीक है। जैसे आपकी शादी है या आपके किसी फ्रेंड की शादी है, तो आपने देखा कि बहुत लोगों को इनवाइट किया गया है, न्योता दिया गया है, तो बहुत से लोगों को न्योता दिया गया, बहुत से लोग, यहाँ संख्या से मतलब है। और इस दौरान हम मेनी का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड, मेनी का मतलब संख्या है, इन दोनों का अर्थ अधिक मात्रा के लिए किया जाता है, कई के लिए। तो मेनी और मच का प्रयोग उस दौरान करेंगे आप जब संख्या ना होकर वह मात्रा हो जाए। जैसे अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और आपके विद्यालय में 100 बच्चे हैं, तो आपको पर्याप्त दूध की ज़रूरत है। कितने दूध की? पर्याप्त, काफ़ी दूध की ज़रूरत है। तो काफ़ी दूध का मतलब मेनी वाटर नहीं, मच वाटर। यानी मच का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जिसे गिना ना जा सके, जो परिमाण को बताए। मच पेशेंस, काफ़ी धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है, इतना जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी धैर्य रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर काफ़ी के लिए मच का प्रयोग मैं करूँगा, मेनी पेशेंस नहीं करूँगा, क्योंकि पेशेंस मतलब धैर्य को गिना नहीं जा सकता है। तो आपने समझा मच और मेनी। यहाँ पर इन्होंने यही बात लिखा है कि मच क्वांटिटी के लिए प्रयुक्त होता है, परिमाण जिसको कह सकते हैं, जैसे दूध जिस बर्तन में भरा जाता है, काफ़ी दूध है, आपने कहा काफ़ी दूध, तो यहाँ पर मच। और अगर कई लोग हैं तो यहाँ पर मेनी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, हैव यू, क्या तुम्हारे पास कई दोस्त हैं? यहाँ दोस्त मेनी को रिप्रेजेंट करेंगे, कई दोस्त हैं। आई हैव नॉट मच पेशेंस, मेरे पास पर्याप्त धैर्य नहीं, उतना धैर्य अब नहीं है। तो यहाँ पेशेंस के लिए यहाँ पर इन्होंने मच का प्रयोग किया है। एग्जामिनर इसको उल्टा करके देगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मिस्टेक, समझ रहे हैं। आई हैव नॉट मेनी ब्रदर्स, मेरे पास कई भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मेरे पास कोई भाई मतलब कई भाई नहीं है, या होंगे तो 1-2 भाई होंगे। तो यहाँ मेनी इन्होंने लगाया ब्रदर्स के आगे। ठीक है। मेनी पीपुल केम टू सी माई, कई लोग मुझे देखने आए। यहाँ पीपुल मतलब लोग, संख्या है ना। अब लोगों की मात्रा नहीं होगी, लोगों की संख्या ही होगी। चलिए अगले एडजेक्टिव पर आते हैं, अनदर वर्सेस अदर। देखिए अनदर मतलब दूसरा होता है और अदर मतलब भी दूसरा ही होता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि कभी अदर आ जाए कभी अनदर आ जाए और इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे एग्जामिनर, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अदर के साथ हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। हालांकि नेगेटिव सेंटेंस में दोनों हो सकता है, लेकिन अनदर के साथ रूल यही है कि इसके लिए हम सिंगुलर नाउन को ही रखते हैं। अब आप कहेंगे इसका प्रयोग क्या होता है, कैसे करते हैं। अनदर मतलब भी दूसरा और अदर मतलब भी दूसरा होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो साधारण वाक्य हैं वहाँ अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होगा। कहाँ होगा? सिंगुलर के लिए। और अदर का प्रयोग होगा प्लूरल के लिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, रात को 2 बज गया। अब आपको 2 बजे कहीं स्टेशन पर आप पहुँचे ट्रेन के माध्यम से, और वहाँ से फिर आपको कहीं जाना है, बस नहीं मिल रहा है, रात में काफ़ी दूर जाना है। तो आप किसी होटल की बात करेंगे, होटल को सर्च करेंगे। आप किसी एक होटल पर गए, वहाँ पर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की जो भी चीज़ें आपको पसंद होनी चाहिए वो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड से कहेंगे यार दूसरा होटल खोजो, फाइंड अनदर होटल, दूसरा होटल खोजो। आपने किसी एक होटल की बात, क्योंकि आप रुकेंगे तो एक ही किसी होटल में रुकेंगे, कई होटल में मिलकर तो रुकेंगे नहीं। तो आपको एक होटल खोजना है, सर्च एक होटल खोजना है, अनदर होटल्स, सर्च अनदर होटल, ये मुझे बोलना है। दूसरा होटल खोजो, सर्च अनदर होटल, दूसरा होटल खोजो। दूसरे होटल पर आप गए, 3-4 होटल घूम आए, और लास्ट में एक होटल पर आप गए, वहाँ पर आपने पूछा कितना भैया
पैसा है? तो उसने कहा 2000। तो आपने कहा मैंने दूसरे होटल्स में पता किया, वहाँ पर तो कम दाम कम था। तो आपने 3-4 होटल को एक साथ देखा और कहा कि उन होटल्स में दाम कम था, आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? तो आपने पता लगाया दूसरे होटल्स में, अदर होटल्स, यू हैव विजिटेड अदर होटल्स, ठीक है, आपने कई दूसरे होटल्स को विजिट किया। अब देखिए अदर का प्रयोग हो रहा है, आप समझ रहे हैं। अनदर बॉय केम, आप बैठे हुए हैं, एक लड़का आया, फिर दूसरा लड़का आया, अनदर बॉय केम या अनदर गर्ल केम। आप एक लड़की को काम दे रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक बच्ची को कुछ काम दिया, वो गई, दूसरी बच्ची आ गई, तो अनदर गर्ल केम या अनदर बॉय केम, उसको आपने काम दिया, फिर दूसरा आ गया। तो आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप 4 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कक्षा 3 के बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो अदर चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अब वो अदर दूसरे बच्चे, मतलब कक्षा 3 के बच्चे अब बाहर जो खेल रहे हैं दूसरे, वो कई बच्चे हैं, वहाँ पर अदर लग जाएगा। तो आपने समझा अदर और अनदर का प्रयोग कब होगा? सामान्य रूप से ही होगा। फाइंड अनदर होटल, यहाँ देखिए अनदर के साथ इन्होंने सिंगुलर नाउन लगाया है, और सी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस, उसने दूसरे जगह खोजे हैं, यहाँ अदर के साथ इन्होंने प्लेसेस लगाया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने अभी एडजेक्टिव्स के इतने, मतलब अभी एज और मच मैनी और अनदर वर्सेस अदर आपको पढ़ाया है, बताया है। ये वीडियो आप देखिए और शेयर करिए। जैसे ही लोग इस वीडियोस को देखेंगे, व्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 1000 व्यूज़ का मेरा टारगेट रहता है। आप इस वीडियोस को नहीं देखते हैं, तकलीफ़ होती है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड करते हैं। अगला पार्ट भी बिल्कुल तैयार है, आप लोग जैसे ही कम्प्लीटली इसको विजिट करेंगे, देखेंगे, अपना जो मतलब आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, वो शेयर ज़रूर किया करिए, अपना ओपिनियन दिया करिए मुझे। मैं अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर ये रात में मैं 11 बजे 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, या कल सुबह भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस व्यूज़ आनी चाहिए, लोग देखेंगे तभी ना वीडियो अपलोड करेंगे, अपना मनोबल भी बढ़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको शिक्षक भर्ती के लिए ही इंपॉर्टेंट नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंग्लिश का, मैथ, साइंस, हर सब्जेक्ट आपका कवर कराया जा सकता है, बस आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, काइंडली वीडियोज़ को शेयर किया करिए, नए कैंडिडेट्स को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे हम और भी कुछ रूल्स हैं कॉम्पिटिटिव डिग्री से संबंधित, उस पर भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए। गुड बाय।